नमस्कार किसान साथियों। देव खाद बीज भंडार परिवा के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो किसान साथियों, सबसे पहले सब्सक्राइब वाले बटन पे जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप किसान हैं तो उन किसान भाइयों तक हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि किसान बंधुओं को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और उनके पैदावार में ज़बरदस्त फायदा हो सके। किसान साथियों, हमने अपने गेहूं के फसल में यूरिया के साथ कौन कौन से खाद में मिक्स किया है जो हमारे गेहूं में ज़बरदस्त पैदावार कराने के लिए कारगर साबित होगा। किसान साथियों, आपको देखना है, आप पूरी वीडियो को देखिए, पूरा अंत तक वीडियो को देखिए और समझिए कि हमने अपने गेहूं के फसल में क्या क्या मिलाया हुआ है। तो किसान साथियों, आप पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। पहला पानी दे दिया है तो आप ही के लिए ये वीडियो बनाई गई है। किसान साथियों, पहला पानी देने के बाद आप 1 एकड़ गेहूं के फसल में 45 केजी यूरिया लीजिए। देखिए यूरिया का कितना खूबसूरत दाना है, एकदम मध्यम दाना है, बहुत अच्छा यूरिया। इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। किसान साथियों, आप इसको देखिए, एक बोरी हमने लिया हुआ है 1 एकड़ खेत के लिए। अब इसमें मैं ह्यूमिक दिखा रहा हूँ, मैंने ह्यूमिक भी डाला हुआ है। 1 केजी ह्यूमिक पार्ले ब्लैक पर्ल करके आता है, ये 95% ह्यूमिक है इसमें। आप देखिए कितना खूबसूरत ह्यूमिक का दाना, काला दाना एकदम ब्लैक कलर का ह्यूमिक है। आप इसको यूरिया के साथ ज़रूर मिलाएं, क्योंकि ह्यूमिक का कार्य होता है जड़ों को ज़्यादा नीचे तक, सफ़ेद जड़ें जो गेहूं में निकलती हैं उसकी वृद्धि नीचे तक करता है। आप देख लीजिए, मैं पहले यूरिया को समतल किया, अब उसके ऊपर से मैं ब्लैक पर्ल ह्यूमिक एसिड डाल रहा हूँ। अब उसके बाद मैं जाइटेक्स कंपनी का इनक्रिल होता है, इसमें आपका ह्यूमिक एसिड प्लस फ्लोरिक एसिड होता है, दोनों का कम्बिनेशन इसमें है। 2 तरह का टेक्निकल इसमें मिला हुआ है। 3 केजी का 1 एकड़ के लिए आता है डोज। इसका डोज है 3 केजी पर एकड़। यूरिया आप ले लिए, ह्यूमिक ले लिया, अब ह्यूमिक प्लस फ्लोरिक एसिड आता है इनक्रिल इसके नाम से। आप इन तीनों को मिक्स कर लीजिए। अब उसके बाद अब देखिए मैं कैसे इनक्रिल को ऊपर से छिड़क रहा हूँ। यूरिया ह्यूमिक के बाद आप इनक्रिल को देखिए कैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा किसान साथियों, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है आपके लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने गेहूं का पैदावार लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, समझिएगा कि मैंने कैसे इसको मिक्स किया हुआ है। आप देख लीजिए, अब मैं इनक्रिल का ये जाइम करके, बहुत ज़बरदस्त जाइम होता है, बहुत 3 केजी का ही जाइम है, लेकिन इसमें पूरी क्वालिटी रहती है। क्वालिटी के मामले में सबसे बेहतर जाइम यही है। अब उसके बाद देख लीजिए कितना बेहतरीन इसका दाना है, बहुत अच्छा दाना है। अब आप यूरिया ह्यूमिक और इनक्रिल को मिला लीजिए आपस में अच्छे से मिला करके। अब इसके बाद आप इनको अपने फसल में डालते हैं तो आपको फायदा बहुत ज़बरदस्त दिखेगा। कल्ले में फुटाव आएगा, कल्ला ज़्यादा से ज़्यादा फेंकेगा गेहूं, तभी आपके पैदावार में किसान साथियों वृद्धि होगा। अत्यधिक कल्ला का निकाल होगा जिसके कारण पैदावार में वृद्धि होगा। अब मैं डाल रहा हूँ जिंक। ये जिंक सल्फेट 33% मोनो जिंक करके आता है, ये 33% है। आप इसको अपने 1 एकड़ में 3 किलो लीजिए। मोनो जिंक 3 किलो 1 एकड़ के लिए ले लीजिए। अब इसको उसी में जो मिला रहे हैं यूरिया ह्यूमिक और इनक्रिल, अब उसमें आप जिंक को मिला लीजिए। जिंक का कार्य होता है किसान साथियों, आप
कि गेहूं के फसल को की जो जड़ें होती हैं, सफ़ेद जड़ें, उसको नीचे तक लेके जाना। यानी जड़ें नीचे तक जाती हैं तो इसका कार्य सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि गेहूं जब कभी आप पानी देने में लेट होते हैं तो जड़ें नीचे तक रहती हैं, तो ये वहाँ से पानी को अवशोषित कर लेता है और हरा भरा रख देता है, ताकि आप एक आध दो दिन लेट हो, 10 दिन लेट हो, तो आपके फसल पर किसी तरह का पानी का दबाव ना दिखे, ताकि जिसके वजह से फसल पर आपको नुकसान न होने देता है। दूसरा कार्य होता है कि आपकी फसल को हरा भरा रखता है, समय पर बेहतरीन फुटाव लाने में मदद करता है। आप इसके बाद मैं ले रहा हूँ टाइगर, सफेक्स कंपनी का टाइगर करके सल्फर आता है। देखिए बहुत ज़बरदस्त सल्फर है ये क्वालिटी के मामले में भी बहुत बेहतरीन और उम्दा है। इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। सल्फर का इस्तेमाल आप अपने फसल में करते हैं तो आपके फसल में जो पाला लगने की जो संभावना रहती है, कभी कभी फसल ऊपर से पीली दिखती है तो लोग सल्फर डालते हैं तो सही हो जाता है। तो किसान साथी ऐसा इंतज़ार न करें कि हमारे गेहूं के फसल में पीला हो तब हम सल्फर डालेंगे, क्योंकि जब फसल दबने लगती है, बैठने लगती है, तो फिर उठने में 7 से 10 दिन का अंतर हो जाता है। तो आप उसका इंतज़ार न करें। फिर हमने लिया हुआ है इस सल्फर के साथ साथ 3 किलो सल्फर भी लिया हुआ है। अब मैं ले रहा हूँ फंगिसाइड, कार्बेंडाजिम प्लस मोनोकोजेब। ये सवाल कंपनी का टर्प के नाम से आता है। 1 एकड़ में हमने 500 ग्राम लिया हुआ है, ताकि किसी तरह का फंगस लगने की संभावना हो तो ये फंगस नहीं लग पाएगा। यानी गेहूं में जब पाला लगता है तो फंगस रूपी जो रोग होता है गेहूं पर प्रभाव डालता है, जिसके वजह से गेहूं में तमाम तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए आप रोग लगने का इंतजार न करिए, उससे पहले ही आप डाल लीजिए, ताकि रोग लगता है तो आपके गेहूं पर 8 से 10 दिन का समय का नुकसान जाता है। तो उससे पहले ही आप इस कार्य को कर लीजिए, ताकि किसी प्रकार का रोग लगने की भी संभावना हो तो ना लगे। आपने समय पर पहले खेती कर देखिए कितना बेहतरीन इसका कलर है, और बहुत अच्छा कार्य करता है गेहूं के फसल पे। बहुत अच्छा फंगिसाइड है। आप अपने इसका आप छिड़काव विधि भी कर सकते हैं, प्लस स्प्रे भी कर सकते हैं। किसान साथियों, समय से कोई कार्य कीजिए, आप रोग का इंतजार मत करिए। इन्हीं पांचों को आपस में मिला करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर आप अपने गेहूं के फसल में छिड़काव कर दीजिए। यानी एक बार पूरब से पश्चिम जाइए, एक बार उत्तर से दक्षिण, यानी दोनों दिशा में पूरी बराबर मात्रा में आपके फसल पर ये खाद की मात्रा गिर सके, ताकि पूरा का हर एक पौधा ले सके, पूरी खाद को ले सके, ऑब्जर्व कर सके, ताकि पैदावार में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। कभी कभी होता है कि किसी पौधे पे खाद ज़्यादा हो जाती है, किसी पे एक भी दाना नहीं पड़ता है, तो जिसका कारण होता है कि गेहूं की फसल छोटी और बड़ी दिखाई देने लगती है। एक बराबर समान रूप से आप फेंकिएगा, अपने खेत में बिखेरिएगा, ताकि हर एक पौधा आपको ले सके। देखिए कैसे इसको मिक्स किया जा रहा है। एक एक दाने को अच्छे से मिलाइए, बढ़िया से मिलाइए, ताकि सभी तरह का न्यूट्रेंट जो है आपका गेहूं का फसल ले लेगा। देखिए धीरे धीरे एक एक दाने को मिलाइए। 2 बार इसको 2-3 बार में अच्छे से मिला करके अपने गेहूं की फसल में इसका छिड़काव कीजिएगा। साथियों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो पूरा देखिए और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आपके पैदावार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। आप इस विधि को अपने गेहूं के फसल में ज़रूर इस्तेमाल करें, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। 1 एकड़ में आप 1 बोरी यूरिया लीजिए, 3 केजी आप मोनो जिंक लीजिए, 3 किलो आप सल्फर लीजिए, प्लस आधा से 1 किलो आप ह्यूमिक ले लीजिए उसी में, प्लस 3 किलो आप इनक्रिल न्यूट्रेंट आता है, जाइम है, आप इनको मिला करके 500 ग्राम आप 1 एकड़ के लिए
फंगिसाइड को ले लीजिए। अच्छा वाला फंगिसाइड लीजिएगा जो अच्छी कंपनी का हो, ब्रांडेड कंपनियों का आप इसको ले लीजिएगा किसान साथियों। धन्यवाद, आप हमारे वीडियो को पूरा आपने देखा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसे ही काम का मैं वीडियो बनाता रहूँगा जो आपके हित में रहेगा। आपके फसलों के हमेशा किसी भी समस्या का समाधान देव खाद बीज भंडार परिवार से मिलता रहेगा।